Hello students, welcome to this new series on basic concepts of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उस पूरे टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैक्रोइकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फिर हम आगे साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में भी पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी पे, फिर इसी पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी कैसे आइडेंटिफाई करनी है तो वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग डोमेस्टिक टेरिटरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेशनल इनकम? जो भी इनकम मैंने अपनी कंट्री के अंदर कमाई प्लस जो बाहर से हमारे लोगों ने कमाकर लाई, वो सबका टोटल क्या है? नेशनल इनकम है। अभी हमने शॉर्ट में बताया है नेशनल इनकम, वाइडर सेंस में अभी हम आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो देखिए क्या दिया है इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब ये पूरा टॉपिक आगे बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इट मींस, अच्छा डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी से भी पूछो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है तो वो आपको बहुत सिंपली बता देगा जो बाउंड्री बनी हुई है इंडिया की वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो वही चीजें हमने लिख दी। इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का जो पॉलिटिकल जो आपका बाउंड्री बनी हुई है वही क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। आगे अब देखते क्या दिया हुआ है। बट फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। लेकिन जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने जाएंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे जब कंट्री की, उस केस में डोमेस्टिक टेरिटरी का जो सेंस है वो वाइड हो जाएगा। सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी, उसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी। क्या अलावा चीजें होंगी वो भी हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए यहां लिखा हुआ इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इट ऑल्सो इंक्लूड। पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा क्या इंक्लूड होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो तो यही बताएगा पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अभी, अब आपको जो डोमेस्टिक टेरिटरी की मीनिंग बतानी होगी तो आप इतना तो बताएंगे, साथ ही साथ ये और चीजें भी बताएंगे, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली। अब पढ़ ली तो आपको और ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए ना, जो लेमैन है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको ये चीज याद रखनी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो आती ही है, साथ ही साथ ये चीजें भी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन में क्या आता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्री। देखिए जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट है, जो मेरे लोग जो इंडियन जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट जो शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन कर रहे हैं, जिनके पास है और वो इंटरनेशनल सब जगह उड़ा रहे हैं, या फिर शिप्स जो इंटरनेशनल वाटर में घूम रही हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। शिप चल रही है, सपोज आपका शिप जो है वो अरेबियन सी में चला गया और अरेबियन सी में जो डोमेस्टिक जो वाटर है वो किसी और कंट्री का है, जो नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है वो किसी और कंट्री का वाटर है, इंटरनेशनल वाटर है। तो उस समय वो जो शिप की जगह है, जो शिप का जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगर वो शिप हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का, जो शिप है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का है अगर, तो ये चीज ध्यान से रखिए, समझिएगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो कंट्री के बीच में या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में अगर ऑपरेट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर, तो वो शिप और एयरक्राफ्ट जो है उसकी जो स्पेस है, जो जहां भी लैंड करेगा वो जगह एयरक्राफ्ट की, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये याद रखिएगा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एक मेन चीज और आ गई हमारी यहां पर, नॉर्मल रेजिडेंट। ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग भी इकोनॉमिक्स में बहुत वाइड है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नॉर्मल रेजिडेंट रखेंगे। तो अभी आपको याद रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ शिप्स और एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेजिडेंट ओन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आगे देखते क्या है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सपोज अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट्स करके है, उनका एक विंग है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स क्या करता है? पोर्ट बनाता है अलग अलग जगह, वो ऑपरेट करता है उस पोर्ट को। इंडिया में भी उसके पोर्ट्स हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी पोर्ट्स हैं, लेकिन अदानी जो है वो इंडिया की कंपनी है। अदानी जो इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, तो उसका बिजनेस बाहर भी है, बाहर भी पोर्ट्स बना रखा है। वो पोर्ट्स बनाया है तो वो तो इंडिया नॉर्मल रेजिडेंट का है। वो पोर्ट वाली जगह क्या है? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर चाइना में उसके पोर्ट्स हैं तो पोर्ट्स वो किस कंट्री के हैं? नॉर्मल रेजिडेंट के हैं।
तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। अडानी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया। इसी तरह ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, सपोज ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की कंपनी है। तो इंडिया की कंपनी ने सपोज यूरोप में कोई नेचुरल गैस रिग्स खरीद ली, सपोज दुबई या सऊदी अरेबिया में वहां पे कोई नेचुरल गैस रिग थी, वो अरेबियन जो वहां के शेख हैं उन्होंने बेच दी ओएनजीसी को, तो वो हिस्सा किसका हो गया? अब ओएनजीसी का हो गया। ओएनजीसी हमारे कंट्री का है, नॉर्मल रेजिडेंट आर्टिफिशियल पर्सन है हमारा, तो वो हिस्सा भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया अडानी का और ओएनजीसी का। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं पानी के ऊपर, वो सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर बने, किसी और कंट्री में भी बने हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसके होंगे? अगर वो हमारे कंट्री के रेजिडेंट ओन, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, इंडिया के ओनर, अगर इंडिया के रेजिडेंट के होंगे तभी वो हमारा पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का। थर्ड देख लेते हैं, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसीज क्या होती है पहले ये बता देते हैं। सपोज हम इंडियन हैं, हम जाते हैं यूएस, कोई इंडियन यूएस जाता है, तो यूएस जाता है तो वहां पे इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है। एम्बेसी का क्या काम है? सपोज हम वहां जाके फंस गए, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि हम कैसे वापस आए, तो हम कहां जाएंगे? वहां पे जो हमारी इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है वहां पे हम जाएंगे, वहां हमारे लोग होंगे, वो मेरी हेल्प कर देंगे। तो ये एम्बेसीज हर कंट्री में होती है, हर कंट्री की। इंडिया में भी पाकिस्तान एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, इंग्लैंड की एम्बेसी, यूके एम्बेसी है, सब जगह की एम्बेसी हमारी कंट्री में भी है और हमारी अलग अलग कंट्री में भी है। तो ये एम्बेसी जो बनी हुई है अलग अलग कंट्री में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। ध्यान रखिएगा, एम्बेसीज कंसुलेट्स होते हैं, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होते हैं। सपोज एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है मेरे सामने, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। अमेरिकन जो मिलिट्री है, अमेरिकन मिलिट्री, वो अफगानिस्तान में अपने जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री वाले लोग हैं, वो वहां पर भेज रखी है कि आपस में वहां लड़ाई जो होती है वो सॉल्व करें और वो इसको एक स्टेबिलिटी मेंटेन करें। तो अमेरिकन के लिए जो वहां एस्टैब्लिशमेंट बनाया है अफगानिस्तान में जाके अमेरिकन ट्रूप्स ने, तो वो जो जगह उन्होंने कैप्चर करके ट्रूप जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट बनाया, वो भी अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो किसी भी कंट्री का हम डोमेस्टिक टेरिटरी ले सकते हैं। हमने तो इंडिया का भी एग्जांपल ले लिया, एक अमेरिका का भी एग्जांपल ले लिया। तो ये तो हो गया हमारा एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। बाहर में जो लोकेटेड है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज दिस डोमेस्टिक टेरिटरी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर, दीज ऑल थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं वो भी अब हमें देखना है। देखिए दिया हुआ है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जिस तरीके से हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में है, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूसरी कंट्री में है, वो हमारा पार्ट है। इसी तरह उनके अगर एम्बेसीज हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो किसका है? वो उन लोगों का है। तो ये चीज इंक्लूड नहीं होंगी फॉरेन कंट्री की। ध्यान रखिएगा, हमारी कंट्री की अगर उनके वहां पर है, मेरी कंट्री की एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा होगा। वो जो एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इसी तरह पाकिस्तान का अगर हमारे यहाँ एम्बेसी है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का है। इसी तरह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस होते हैं जैसे डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके ऑफिस अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो हमारा पार्ट नहीं होंगे, वो डब्ल्यूएचओ का होंगे, वो यूएनओ का होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज हम पहले आपको कंफर्म कर दें, यहां पे जो चीज लिखी हुई है जो हमारी पार्ट में आएंगी वही चीजें लेना है। जैसे एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी, वो हमारी कंट्री में है, सपोज यूएस की माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अगर हमारी कंट्री में ऑफिस है उसका तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी क्योंकि वो एम्बेसी नहीं है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी देंगे कि कौन सी चीज हमारी है कौन सी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है हमारी। तो देखिए दिया हुआ है एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन लंदन। हमारी इंडियन कंपनी लंदन में है तो क्या वो मेरा उसका जो एरिया वो क्या मेरा हो गया? नहीं, वो उन्हीं का रहेगा। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। फर्स्ट वन इज नॉट डोमेस्टिक पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है वो हमारी कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमारी है ना, एम्बेसी थोड़ी ना है जो उनका हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अगर हमारी कंट्री में है तो वो हमारा हिस्सा है, डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी होगी वो। नेक्स्ट, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। इंडिया की कंपनी है लेकिन वो किसकी है, जापानीज ओन कर रहा है। तो इंडिया की कंपनी कहां पे लोकेटेड है, कंपनी इन इंडिया लिखा है, इंडिया में लोकेटेड है और जापानीज ओन कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है हमें, एम्बेसी थोड़ी ना है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट होगा। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, कोई बात नहीं, वो उन्हीं का है और कंपनी हमारी है, लेकिन वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो उनकी रहेगी, न्यूयॉर्क वालों की। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक का जो ब्रांच है वो इंडिया में खुला है, बैंक तो उनका है लेकिन वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी पे बना है वो हमारी है। नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की एम्बेसी जापान में है, तो वो एम्बेसी वाला वर्ड आ गया ना, अभी हमने आपको बताया था एम्बेसी अगर हमारी किसी और कंट्री में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, एसबीआई का जो ब्रांच है वो चाइना लिखा है, नॉट जापान, चाइना में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी पे बना है, ना वो एम्बेसी है, ना कंसुलेट्स है इंडिया की, ना कुछ, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की जो एम्बेसी है वो हमारी कंट्री में है। एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री की चीज अगर हमारे यहाँ है तो वो हमारा हिस्सा नहीं, उनका है, तो वही चीज है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका में टाटा की कोई बिल्डिंग है, उसने गूगल को वहां रेंट पे उठा दिया, लेकिन बिल्डिंग हमारी है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी है जो वो अमेरिका की होगी, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ेंगे।